नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है मैनेजिंग टाइम। यस, टाइम यानी समय। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाइम बहुत क्रूशियल है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है। देखिए, सबके पास 24 आवर्स होते हैं, हम हर बार सुनते हैं, और वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं जो इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ कब करनी है, टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करके कामों को कंप्लीट करते रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। वही दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो टाइम का बिल्कुल भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और इसीलिए वो लाइफ में स्टक रहते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन में आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप स्टक है, अगर आपको लगता है कि जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, एज अ प्रोफेशनल आप सक्सेसफुल नहीं बन रहे हो, जो भी आज है उससे अगर कल आपको बेहतर बनना है, तो ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, यानी टाइम। जिसको भी टाइम को मैनेज करना आ गया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ही क्रूशियल है, टाइम लीनियर होता है। तो बेसिकली जितने भी लोग मैंने देखे हैं टाइम के बारे में, टाइम का जो इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं जो टाइम को मैनेज करते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जो ऑन टाइम वाले होते हैं, ऑन टाइम वाले होते हैं, और दूसरे फ्लेक्सी टाइम वाले होते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है? देखिए, ऑन टाइम वाले जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि टाइम का महत्व क्या है, हमेशा ऑन टाइम होते हैं, हमेशा ऑर्गेनाइज होते हैं, हर चीज सिस्टमैटिक करते हैं, प्रायोरिटी के साथ करते हैं। उनको पता होता है कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें उनको पता होती है, सारे क्वाड्रेंट्स उनको पता होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब देखिए, कल्चरली भी इसका इफेक्ट होता है। कुछ देश देखिए जहाँ पर टाइम का बहुत महत्व है, जैसे आप स्पेन की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए। स्पेशली जापान में तो टाइम का इतना महत्व है, इतना इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर टाइम पर आना मतलब कि लेट होता है। जी हाँ, टाइम पर आना मतलब लेट होता है, यानी इतना टाइम का महत्व है। यहाँ पर हमेशा आपको दिखेंगे टाइम को रिस्पेक्ट करने वाले लोग, टाइम पर आने वाले लोग। इन कंट्रीज में, जापान का मैंने किस्सा सुना था कुछ दिन पहले कि अगर 10 सेकंड भी ट्रेन लेट होती है, जी हाँ, ट्रेन अगर उनकी 10 सेकंड भी लेट होती है, तो जो ड्राइवर होता है वो सबको वो करके रिक्वेस्ट करता है, सॉरी बोलता है कि उनकी वजह से, 10 सेकंड की वजह से ट्रेन लेट हो गई है। ऑन एन एवरेज जापान में ट्रेन जो है ये 30 सेकंड से ज़्यादा कभी लेट नहीं होती है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कुछ देश, कुछ कंट्रीज़ के बारे में जो ऑन टाइम काम करते हैं, जो समय का महत्व जानते हैं। वही फ्लेक्सी टाइम वाले प्रोफेशनल्स ये जो होते हैं ना, ये आराम आराम से करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, कोई भी काम डेडलाइन पर ख़त्म नहीं करते, हमेशा एक्सक्यूजेस देने में विश्वास रखते हैं। जब भी कोई उनको टाइम दिया जाता है, कोई डेडलाइन दिया जाता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं करते, प्रॉमिसेस फेक करते हैं, बताते हैं कि मैं ज़रूर ये काम करूँगा डेडलाइन पर बिल्कुल भी नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। और कुछ देश भी होते हैं जो इस ब्रैकेट में आते हैं, फ्लेक्सी टाइम वाले, जहां पर टाइम का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हमारा देश भी इसी ब्रैकेट में आता है जहां पर टाइम का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए, जितने भी वीआईपी लोग होते हैं जो प्रोग्राम के लिए आते हैं एज अ वीआईपी, वो हमेशा लेट रहते हैं। मतलब यहाँ पर लेट आना यानी एक सिंबल है कि वीआईपी आदमी है, वीआईपी आदमी तो लेट ही आता है। आप शादियों में देख लीजिए, साउथ में हालांकि मुहूर्त पर शादी करना फिर भी मतलब माना जाता है, टाइम पर कर लेते हैं, लेकिन नदर्न पार्ट्स में या हमारे महाराष्ट्र में भी देखिए, टाइम पर बहुत कम शादियां होती है। टाइम को इतना स्ट्रेच किया जाता है, कुछ भी टाइम पर नहीं होता है, और हमेशा सारी चीज़ें लेट होती रहती है। कोई प्रोग्राम का भी समय दिया जाता है, 1 घंटा तो आराम से ऑडियंस लेट आती ही है, यानी ये कैटेगरी हो गई फ्लेक्सी टाइम वाली। तो लोग भी ऐसे होते हैं, कंट्रीज भी कुछ इस तरीके से है। अब देखिए, बहुत सारे ऑन टाइम के सिटीज़ भी है, जैसे हमारा भारत में मुंबई बहुत ऑन टाइम होता है, सब लोग प्रायोरिटी से काम करते हैं, फटाफट होते हैं, टाइम का महत्व समझते हैं। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें हैं जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं ये सारे टाइम वाले फैक्टर्स को। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे कुछ देश है, ऐसे कुछ नेशंस है जो टाइम के लिए बहुत जाने जाते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसे कौन से देश है
6 कंट्रीज मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, उनके बारे में फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। पहला है हमारा स्विट्जरलैंड, आपको दिखाई दे रहा है, पहला है हमारा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ना, ये वॉच मेकिंग के लिए बहुत फेमस है। इसको बोला जाता है वर्ल्ड्स वॉच मेकिंग कैपिटल, जहां पर घड़ियां बनती है, जहां पर टाइम का कितना महत्व है देखिए। और स्विस को जाना भी जाता है प्रिसीजन के लिए, परफेक्शन के लिए, ऑन टाइम के लिए। और यहां पर आपको सारे लोग मिलेंगे जो टाइम पर आते हैं, टाइम का महत्व रखते हैं। एक फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, कॉफी शॉप जो होते हैं ना स्विट्जरलैंड के, यहां पर 4 बजे आपको बहुत रश दिखाई देगी। अब बोलोगे कैसे? 4 बजे होता है कॉफी का टाइम, तो सब लोग कॉफी का टाइम फॉलो करते हैं, यानी 4 बजे उनको कॉफी पीना होता है, तो 4 बजे ही आपको सारे कॉफी शॉप्स यहां पर क्राउडेड दिखेंगे हर शाम 4 बजे, क्योंकि वहां पर ब्रेक होता है कॉफी का। डेनमार्क की बात कर लीजिए, डेनमार्क भी एक ऐसा देश है जहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। द वर्ल्ड क्लॉक इन डेनमार्क बिगेन कीपिंग द टाइम इन 1955, यानी 1955 से यहाँ पर टाइम को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और बोला जाता है कि 5,70,000 ईयर्स तक इसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। जापान की बात मैं कर रहा था, जापान में देखिए यहाँ पर डिले होता ही नहीं। बुलेट ट्रेन का जो रिकॉर्ड है 30 सेकेंड्स का रिकॉर्ड है, 30 सेकेंड से भी ज़्यादा कोई यहाँ पर बुलेट ट्रेन लेट नहीं होती। जर्मनी की बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी लेट नहीं आता है। यहाँ पर आप डिनर के लिए अगर आपको इनवाइट किया है तो यहाँ पर आप लेट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर लेट आ गए डिनर में, आपको अगर इनवाइट किया है किसी ने, तो वो आपका जो होस्ट है ना, ये आपको बहुत रूड तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है लोगों को अगर आप लेट आते हो। नीदरलैंड्स से भी हम लोग क्या सीख सकते हैं? देखिए, यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है कि आप स्केड्यूल मेंटेन कीजिए। ओके, ये सबसे प्राइमरी स्कूल से सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप प्राइमरी स्कूल से स्केड्यूल अपना मेंटेन कीजिए। और यहाँ पर आप देखिए सब कुछ स्केड्यूल के हिसाब से चलता है, इंक्लूडिंग उनका काम, उनका खाना और उनका बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है दिन ब दिन में। साउथ कोरिया भी इस लिस्ट में आता है दोस्तों। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स कस्टमर्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर कस्टमर बंद करने से पहले, यानी होटल को बंद करने से पहले 1 घंटा भी पहले आता है। तो यानी इसका मतलब ये 6 कंट्रीज जहाँ से हम सीख सकते हैं कि टाइम का दोस्तों कितना महत्व है। और ये 6 कंट्रीज है जिनको इस पूरे वर्ल्ड के मोस्ट पंक्चुअल नेशंस माना जाता है दोस्तों। अब ठीक उसी तरीके से ऐसे कुछ कंट्रीज मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर टॉप कंट्रीज है, जहाँ पर लेट डिलीवरीज, जो रेशो है लेट डिलीवरीज का, आप देखिए यहाँ पर डिलीवरी लेट देखिए कितना कम और कितना ज़्यादा आता है। ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर परसेंटेज है सिर्फ 1.4%। वही स्पेन की बात कीजिए तो 12.6% है। लेट डिलीवरीज का परसेंटेज दोस्तों इतना कम है। और आप देखिए हमारे कंट्रीज़ में या बाकी सारे कंट्रीज़ में डिलीवरी भी कितना लेट होता है, हर चीज़ लेट होती रहती है। लेकिन ये सारे कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है इन सारे फैक्टर्स की वजह से।